साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई प्रकार के नियमों में बदलाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मोहन यादव सरकार के द्वारा नियमों में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है और अब इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो नियम है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नए नियमों के तहत ही किया जाएगा। इसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जो आदेश जारी किया गया है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार अब कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अब परीक्षा देनी होगी और इसके लिए 50% जो अंक हैं वह संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं कि 100% का जो एग्ज़ाम है उसमें से कम 50% अंक संविदा कर्मचारियों को लाने होंगे, तभी वे नियमितीकरण के पात्र होंगे। तो 50% से कम अंक पाने वाले जो कर्मचारी हैं वह नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों में तृतीय श्रेणी की भर्तियों में नियम का पालन करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे थे और कर्मचारियों की मांग को देखते हुए पिछली सरकार ने उन्हें नियमित करने का फैसला किया था, लेकिन नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का मापदंड सरकार के द्वारा तय नहीं किया गया था। अब चूंकि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन चुकी है, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो मोहन यादव सरकार ने नियमितीकरण के लिए जो नियम बनाया है उसके तहत अब जो संविदा कर्मचारी हैं उनको पहले परीक्षा देनी होगी और परीक्षा में 50% अंक उनको लाने होंगे, तभी उनका नियमितीकरण हो पाएगा और इसी नियम के आधार पर उनको नियमित भी किया जाएगा। तो साथियों, संविदा कर्मचारियों से संबंधित ये बड़ी खबर प्राप्त हो रही थी। मध्य प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण करने के लिए मोहन यादव सरकार के द्वारा जो नियम है वह बना दिया गया है। इसमें संविदा कर्मचारियों को पहले पेपर देना होगा। जो पेपर है वह 300 अंकों का होगा और जिसमें संविदा कर्मचारियों को कम से कम नियमितीकरण के लिए 150 अंक लाना उनके लिए अनिवार्य है। तो 150 अंक जिन कर्मचारियों का आ जाएगा उनको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं अब उनको नियमितीकरण के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए 20% का जो पद है वह आरक्षित होंगे और इसके साथ ही जो SC ST उम्मीदवार हैं उनको 10% अंकों में छूट भी सरकार की तरफ से दी जाएगी और उन्हें नियमितीकरण के लिए सिर्फ 40% अंक ही लाने होंगे। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों के जो पूरे पद हैं 50% अंक लाने वाले संविदा कर्मचारियों से नहीं भरे जा सके अगर, तो उनके जो बचे हुए पद हैं उनको 50% से जो कम अंक वाले संविदा कर्मचारी हैं उनको नहीं दिए जाएंगे और बेपद खाली रह जाएंगे। तो 300 अंकों का एग्ज़ाम है, 3 घंटे में देना पड़ेगा। जो समय है 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 300 में से कम 150 अंक जो संविदा कर्मचारी लाएंगे उन्हीं का नियमितीकरण हो पाएगा और संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षण का भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो SC ST के जो उम्मीदवार हैं उनको 40% अंक लाने होंगे और इसके बाद उनका नियमितीकरण हो जाएगा। लेकिन 50% अंक वाले संविदा कर्मचारियों से अगर पद नहीं भर पाते हैं पूरे, तो शेष बचे हुए पदों को 50% से कम अंक जो संविदा कर्मचारी लाए हैं उनको उसमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि नियमित पदों के लिए वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारियों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को परीक्षा देकर 50% अंक लाना जरूरी इसमें किया गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।